रात की शिफ्ट में काम करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि दिन की रोशनी में जो जगह सामान्य लगती हैं वही रात के अंधेरे में अपना असली चेहरा दिखाती हैं। आज की कहानियां ऐसी ही रातों की है, ऐसी रातें जहां खामोशी ने भी डर पैदा किया, जहां लाइट्स बुझती गईं और परछाइयां जिंदा होती चली गईं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है नाइट शिफ्ट की वो दहशत जो शायद आप खत्म होने के बाद भी भूल ना पाएं। रात की ड्यूटी मेरे लिए नई नहीं थी। पिछले 8 महीनों से मैं एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस में नाइट शिफ्ट कर रहा था। दिन के समय यहां थोड़ी हलचल रहती थी, लेकिन रात में पूरी बिल्डिंग डरावनी खामोशी में डूब जाती थी। हर तरफ सन्नाटा और कभी-कभी मशीनों की हल्की सी चरमराहट। उस रात भी मैं रोज की तरह कंट्रोल रूम की जांच के लिए तीसरी मंजिल पर जा रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा खिड़कियों को हिला रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी मंजिल पर कदम रखा, मेरे कानों में एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने सोचा शायद ऊपर से पानी टपक रहा होगा, लेकिन यह आवाज पानी की नहीं थी, ये कदमों की थी। मैंने टॉर्च जलाई और अंधेरे गलियारे में झांका। कौन है वहां? मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। आवाज अचानक बंद हो गई, फिर दोबारा आई, इस बार मेरे पीछे से। मैं तेजी से मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। मैं खुद को समझाता रहा कि शायद मेरे दिमाग का वहम है, और धीरे धीरे कंट्रोल रूम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर देखा कि सारी मशीनें बंद थी, जैसे घंटों से इस्तेमाल ही ना हुई हों। लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक एक पुरानी मशीन से आवाज आने लगी। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने तुरंत चेक किया, मुख्य स्विच ऑफ था, फिर भी मशीन अपने आप चल रही थी। मैं डरते डरते मशीन रूम में गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मेरी सांस अटक गई। एक ऑफसेट प्रिंटर बिना बिजली के अपने आप चल रहा था और उससे धीरे धीरे एक कागज बाहर निकल रहा था। मैं धीरे से आगे बढ़ा और वो कागज उठा लिया। कागज खाली था, लेकिन उस पर उंगलियों से खुरच कर लिखा था, पीछे देखो। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी जैसे किसी मजबूरी में मेरा सर धीरे धीरे पीछे मुड़ा। पीछे अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, बस एक काली खाली जगह। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, सिर्फ अंधेरा। वो बिना आवाज किए मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं डर कर पीछे हट गया। मैंने घबराहट में टॉर्च उसके ऊपर फेंक दी। जैसे ही रोशनी उसकी परछाई पर पड़ी, वो धुएं की तरह गायब हो गई। मैं बिना देरी किए सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी टांगें सुन्न हो गई। मैं तेजी से नीचे पहुंचा, लेकिन गार्ड कहीं नहीं मिला। सुबह होने तक मैं बाहर ही खड़ा रहा। जब स्टाफ आया और मैंने रात की सब बातें बताईं, तो मेरे सुपरवाइजर ने धीमी आवाज में कहा, 3 साल पहले यही नाइट शिफ्ट में एक कर्मचारी मशीन में फंसकर मर गया था, और उसकी मौत का पता सुबह तक किसी को नहीं चला। यह सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसी वक्त नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी रात में मुझे वैसी ही आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई याद दिला रहा हो, वो अभी भी मेरे पीछे खड़ा है।
मैं शहर के सबसे शांत इलाके में बने एक छोटे सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट करता था। रात की ड्यूटी आसान लगती थी, कुछ ग्राहक, कुछ बिलिंग और फिर लंबी खामोशी। लेकिन उस रात खामोशी में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। करीब 12:40 पर स्टोर के पिछले हिस्से से कुछ आवाज आई। मैंने सोचा कोई बिल्ली होगी जो शटर के नीचे घुसने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन ये आवाज बहुत भारी थी, मानो किसी इंसान ने दरवाजा थपथपाया हो। मैंने तेजी से टॉर्च उठाई और पीछे गया। स्टोर के उस हिस्से में हमेशा अंधेरा रहता है। आज भी वही पुरानी धूल भरी गंध और ठंडी हवा थी। मैंने शटर की ओर रोशनी डाली। सब ठीक था, लेकिन तभी शटर के बीच के पतली गैप में से किसी ने धीरे से खटखटाया। आवाज इतनी साफ थी कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन भी हल्की कांप गई। मैं घबराया पर बोला, कौन है? कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर एक आवाज आई, एकदम धीमी, बेरुखी भरी, ठंडी, अंदर आने दो। मेरी रूह कांप गई। आवाज में इंसान जैसा कंपन नहीं था, बस एक सूखी, खोखली ध्वनि, जैसे किसी ने बहुत दिनों से बोलना ही बंद कर दिया हो। मैंने हिम्मत करके कहा, स्टोर बंद है, सुबह आना। उधर से एक लंबी सांस लेने जैसी आवाज आई, मैं पहले भी आया हूं। मैं वहीं जम गया। इस आवाज को मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसके बोलने के तरीके में कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे पहचानता हो। मैंने धीरे धीरे शटर के नीचे झांक कर देखा। नीचे बहुत थोड़ी जगह थी, पर वहां मुझे एक काली परछाई दिखी, एक इंसान के खड़े होने के बराबर अंधेरा। परछाई हिली नहीं, बस खड़ी थी, एकदम स्थिर। मैं तुरंत पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब 5 मिनट तक कोई आवाज नहीं आई। मैंने सोचा शायद वो चला गया। मैं फ्रंट काउंटर की ओर जा रहा था कि अचानक शटर के पास से फिर आवाज आई। इस बार बहुत जोर से, जैसे किसी ने पूरी जान लगाकर शटर को धक्का दिया हो। पूरा स्टोर हिल गया। मैं भागकर सीसीटीवी रूम में गया और कैमरे ऑन किए। स्क्रीन में पिछला शटर दिखाई दे रहा था। वहां कोई नहीं था, बस शटर धीरे धीरे अंदर की ओर हिल रहा था, मानो कोई उसे अंदर से हिला रहा हो। मैंने दूसरे कैमरे चेक किए, सभी खाली थे, लेकिन आखिरी कैमरा जो मुश्किल से काम करता था, उसमें कुछ दिखाई दे रहा था। एक लंबा काला साया स्टोर के अंदर रैक के पीछे पीछे घूमता हुआ। मैं स्क्रीन की तरफ झुक गया। साया धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था, मानो उसे पता हो कि मैं उसे देख रहा हूं। मैं सांस रोककर स्क्रीन घूरता रहा। साया सामने वाले गलियारे में मुड़ा। उसका सिर झुका हुआ था, शरीर टेढ़ा, और कदमों में आवाज नहीं थी। वो बिल्कुल मेरे सबसे करीब वाले कैमरे की तरफ आ रहा था, जो सीसीटीवी रूम के बाहर ही था। मैं डर के मारे कुर्सी से उठ भी ना पाया। साया कैमरे में बहुत पास आ गया, बस 10-12 कदम दूर। स्क्रीन ब्लैक हो गई। हर कैमरा एक एक करके बंद होता गया। स्टोर में घुप अंधेरा फैल गया। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फोन निकालकर मैनेजर को कॉल करने लगा, पर नेटवर्क गायब था। अचानक कमरे के बाहर रैक गिरने की जोरदार आवाज आई, फिर किसी के खींचने की आवाज, फिर पैरों की।
अब कदम कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर थे। मैंने सांस रोक ली। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे की 1 इंच की खाली जगह में अंधेरा भरने लगा, जैसे कोई चीज वहां झुककर नीचे से मुझे देख रही हो। और फिर उसी ठंडी आवाज में फुसफुसाहट आई, मैं अंदर आ गया हूं। मैं बहुत जोर से चीखा। उस रात के बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि सुबह पुलिस ने मुझे स्टोर के बाहर बेहोश पाया। अंदर का सारा सीसीटीवी खराब था, जैसे किसी ने जला दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, शटर के ठीक बीच में अंदर से किसी ने उंगलियों से खुरच कर लिखा था, तुमने दरवाजा खोलने में देर कर दी। मेरा नाम अरमान है। उम्र 29 साल। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़खेरा से हूं। शहर में आकर मैंने एक नई नौकरी शुरू की है। एक पुरानी सरकारी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल स्टेशन में नाइट शिफ्ट ऑपरेटर की। स्टेशन शहर के बिल्कुल किनारे जंगल के पास बना था। दिन में यहां कुछ इंजीनियर आते थे, लेकिन रात में पूरी बिल्डिंग सिर्फ मेरे भरोसे होती थी। और उसी दिन समझ आया, कुछ जगह बिजली की वजह से नहीं, अंधेरे की वजह से जिंदा रहती हैं। उस रात मैं 12:40 पर कंट्रोल रूम में बैठा था। ब्रेकर्स की धीमी गुनगुनाहट पूरे कमरे में फैल रही थी। अचानक मेरे सामने लगी 3 बड़ी स्क्रीन में से बीच वाली स्क्रीन झिलमिलाने लगी। पहले हल्की, फिर पूरी तरह ब्लैक। ब्लैक स्क्रीन पर धीरे धीरे अक्षर उभरने लगे। मैं चौंक गया। B7 रूम सालों से बंद पड़ा था। उस रूम की बिजली काटी हुई थी और नियम था कि रात में वहां कोई नहीं जाएगा। मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट किया। अक्षर फिर उभरे। रूम B7, डोर अनलॉक्ड। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। स्टेशन का इंटरकॉम अचानक बीप हुआ। मैंने रिसीव किया। भीतर से एक सांस लेती कच्ची आवाज आई, अरमान। मैं कुर्सी पर जम गया। स्टेशन के किसी सिस्टम में मेरा नाम सेव नहीं था। इंटरकॉम पर कोई मुझे नाम लेकर बुलाए, ऐसा संभव ही नहीं। मैंने कांपते हुए कहा, कौन बोल रहा है? आवाज टूटी फूटी मगर साफ थी, नीचे मत आओ। इंटरकॉम कट गया। मैं डर के बावजूद सिस्टम चेक करने लगा। सब सामान्य था। सिर्फ B7 रूम की स्क्रीन जिद की तरह ब्लिंक कर रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन के दूसरे हिस्से की तरफ जाने वाली लाइटें एक एक कर बुझ रही थीं। पहली, दूसरी, तीसरी, जैसे अंधेरा खुद दरवाजों को निगल रहा हो। आखिर में सिर्फ कंट्रोल रूम की लाइट जल रही थी। मैं हार मान गया और टॉर्च उठाई और B7 रूम की तरफ बढ़ा। स्टेशन के नीचे वाला गलियारा ठंडा और सीलन भरा था। दूर से पानी टपकने की टक टक आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ मेरा दिल धड़कता। रास्ते में लगी दीवारों पर पुराने कमरे के नंबर उखड़ चुके थे। सिर्फ B7 का लाल नंबर अभी भी साफ दिख रहा था और उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन इसे तो हमेशा बंद रहना चाहिए था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से बहुत हल्की आवाज आई। किसी के बोलने की नहीं, किसी के रोने की आवाज आई। बहुत धीमी, टूटी हुई, मानो कोई अंधेरे में बैठा अपने ही अंदर घुट रहा हो। मैंने टॉर्च अंदर डाली। कमरा खाली था। सिर्फ एक पुरानी जंग लगी रिकॉर्डिंग मशीन पड़ी थी। मशीन खुद ब खुद ऑन हो गई और स्पीकर से आवाज आई, अरमान। अब तू नीचे आ ही गया। मैं पीछे हट गया।
रिकॉर्डिंग आगे बोली, मैं भी नाइट शिफ्ट कॉपरेटर था, तुमसे पहले यहीं फंसा था। मशीन तेजी से गड़गड़ाने लगी, आवाज टूटने लगी, और अब मेरी जगह कोई और लेगा। अचानक कमरे की हवा बेहद ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई, कमरा एकदम काला। उसी काले में किसी के चलने की आवाज, धीमी, गहरी, पास आती हुई। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैंने चीखने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली। अंधेरे में एक साया मेरे सामने खड़ा हो गया, लंबा, छाया जैसा, बिना चेहरे का। उसके बोलने की आवाज उसी रिकॉर्डिंग मशीन से निकली, अब तू यहां रहेगा। मैंने दीवारें पीटना शुरू किया, चीखा, रोया। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। मुझे सुबह पुलिस ने स्टेशन के बाहर फर्श पर बेहोश पाया। मेरी उंगलियां धूल और खून से सनी थीं। मैंने बताया कि B7 में कोई था, लेकिन जब वो अंदर गए, B7 रूम में सिर्फ काली राख थी। रिकॉर्डिंग मशीन जली हुई और कमरे की दीवार पर खुरचा हुआ लिखा था, अरमान आया था। और सबसे डरावनी बात, मेरे मोबाइल में रात के 1:35 का एक रिकॉर्डेड ऑडियो मिला, जिसमें मेरी ही आवाज बहुत भारी, बहुत ठंडी कह रही थी, अब अगला कोई और होगा। आज की कहानियां यहीं खत्म होती हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि इन तीनों में से कौन सी कहानी आपको पसंद आई। और अगर आप भी ऐसी ही खौफनाक रातों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड लैब को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और भी भयानक कहानी के साथ।